यूपीएससी क्लियर करना नामुमकिन नहीं है, लेकिन एक छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत बर्बाद कर सकती है। इसीलिए वायरल वार्ता पर हम आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं, रियल मिस्टेक्स भी दिखाते हैं। पहली गलती, मॉक टेस्ट को सीरियसली ना लेना और खुद से झूठ बोलना। दूसरी गलती, सिर्फ पढ़ना लेकिन अपनी गलतियों को समझने की कोशिश ना करना। तीसरी गलती, रिवीजन का प्रॉपर रूटीन ना बनाना और लास्ट मोमेंट पर घबरा जाना। चौथी गलती, मेंटल प्रेशर को इग्नोर करना, जबकि सबसे पहले दिमाग स्ट्रांग होना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती, हार के बाद भी खुद पर विश्वास खोना। अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो वायरल वार्ता को फॉलो करो और इस वीडियो को सेव जरूर करो। पार्ट 2 चाहिए? कमेंट में लिखो यूपीएससी फायर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बड़ी दर्दनाक सी कहानी। दिल्ली का ओल्ड राजेंद्र नगर और एक छोटी सी लाइब्रेरी में रात के 2 बजे तक एक लड़का पढ़ रहा है। किताबों का ढेर है, जैसा कि हमारे अपने कमरों में होता है। हाइलाइटर से भरी नोटबुक, पास में रखी चाय का प्याला, मेहनत किया जा रहा है और उसको लगता था कि बस मेहनत करता रहूंगा तो आईएएस मैं जरूर बन जाऊंगा। और इसी चक्कर में ढेर सारी किताबें, ढेर सारे नोट्स, हाइलाइटर, रात दिन वो लगा हुआ है। लेकिन जब अगले साल रिजल्ट आता है तो उसका नाम लिस्ट में नहीं था। न किताबों की कमी थी, न मेहनत की, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां थी जो हर साल हजारों के हजारों जो बहुत टैलेंटेड यूथ हैं, जो मेहनत करना जानते हैं, जो अपने सपनों को जीना चाहते हैं, वो सभी लगातार ये गलतियां करते हैं और इन गलतियों की वजह से वो लक्ष्य पे पहुंचने से पहले ही हार जाते हैं। आज मैं आपका गाइड ओजांक आपसे वही डिस्कस करने जा रहा हूं, 5 वो ऐसी गलतियां जो आप यूपीएससी प्रिपरेशन में कभी ना करें और उनके पीछे जो वैज्ञानिक तथ्य है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपके पास पेन और पेपर है तो निश्चित रूप से आज की क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने जा रही है। और आप सभी का यहां बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो आज की क्लास उन गलतियों को सुधारने का एक चरण है। मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए और समझिए। स्वागत है इस सीरीज में। एपिसोड 14 में आईएएस व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व का इम्तिहान है और वो 5 गलतियां जिनसे हर उम्मीदवार को बचना चाहिए, हर कैंडिडेट को बचना चाहिए, वो 5 गलतियां जो उनके पूरे करियर को बर्बाद कर सकती हैं। स्वागत है इस सभी का। और इस कहानी में आप भी हो सकते हैं। इस कहानी में कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो रात दिन मेहनत तो कर रहा है, कई किताबों के साथ पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन वो अंत में सफल नहीं हो पा रहा है। उसका क्या कारण है हम जानते हैं, हम समझते हैं और इसके साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि इसे कैसे बचा जाए। तैयार हैं आप सभी? यस लिखकर मुझे भेजिए और मेरे साथ आखिरी तक बने रहिए ताकि आप भी उन गलतियों को पहचान सके, उसके पीछे के साइकोलॉजिकल फैक्टर को समझ सके और कैसे उनसे बचना है इस बारे में भी विचार कर सके। मैं आपका गाइड ओजांक। चलिए बढ़ते हैं एपिसोड 14 में और सबसे पहले बात करते हैं गलती नंबर 1 की। गलती नंबर 1 क्या कहती है, क्या इसके आयाम है, ये थोड़ा सा हम समझते हैं, जानते हैं कि सबसे पहले सिर्फ किताबें पढ़ना लेकिन दिमाग से नहीं पढ़ना। बिल्कुल सही कहा मैंने दोस्तों। किताबें तो पढ़ना, कौन सी बुक पढ़ें सर, कितनी बुक्स पढ़ें, कितने नोट्स पढ़ें, लेकिन दिमाग से नहीं पढ़ना। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल ट्रैप, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। और ये किसके किसके साथ होता है, यानी बहुत ढेर सारे नोट्स, एक ही चीज पे बहुत ढेर सारी टेस्ट सीरीज ले आए, बहुत ढेर सारी बुक्स ले आए, किसके किसके साथ होता है मुझे यहां पर कमेंट करके बताना। पहली गलती कि 2019 में एक उम्मीदवार पूजा है, एनसीईआरटी से लेकर सारे स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स रट डाले, लेकिन प्रीलिम्स में 80 नंबर से ज्यादा उसके नहीं आए। कारण क्या था? अब हम यहां पर बात करेंगे कि इतना कुछ पढ़ डाला, इतना कुछ रट डाला। आप में से भी बहुत से लोग लगातार पढ़ते होंगे, लगातार इंफॉर्मेशन याद रखते होंगे, लेकिन बार बार जब वो क्वेश्चन लगाने पर आते होंगे तो आपने कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जहां पर उनके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है और उनको आश्चर्य होता है कि इतनी किताबें मैंने पढ़ी, उसके बावजूद मुझे मेरे क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं, मुझे दिमाग में रिटेंशन क्यों नहीं हो रहा है, या मैं उस चीज को दोबारा लिख क्यों नहीं पा रही हूं, या क्वेश्चन क्यों नहीं कर पा रही हूं। तो सवाल यह है कि आखिर पूजा से गलती क्या हुई कि इतना कुछ पढ़ने के बावजूद भी प्रीलिम्स में 80 से ज्यादा नंबर नहीं आए। तो समस्या यह है कि वो हर विषय पढ़ रही थी, लेकिन दिमाग को उस जानकारी को फिल्टर और इंटरलिंक करने की ट्रेनिंग नहीं दे रही थी। जी हां, मैंने हमेशा आपसे कहा कि दिमाग 2 तरह का होता है, ट्रेन्ड माइंड और अनट्रेन्ड माइंड। आप पढ़ते चले जा रहे हो और आपको पता नहीं चलता कि यूपीएससी की पढ़ाई में 2 तरह की पढ़ाई होती है। एक को बोलते हैं एक्टिव लर्निंग और दूसरे को बोलते हैं पैसिव लर्निंग। तो हमें जो हमारा स्कूल सिस्टम है ना आज की डेट में, खासतौर पे हिंदी बेल्ट में, तो वहां पर हमें, अगर तुमने ध्यान से देखा होगा, तो हमें पैसिव लर्निंग सिखाई जाती है। मास्टर साहब कुछ बताते रहते हैं, गाइड बुक्स होती हैं, लास्ट में बोलते हैं अच्छा लिखो, इमला लिख दिया, तमाम तरह की चीजें जो है वहां लिखवा देते हैं। ठीक है, वो ऐसे बताते रहते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे लगता है लास्ट में मास्टर साहब कुछ लिखा देंगे या इमला टाइप का कुछ लिखा देंगे, फिर क्वेश्चन कुछ हमें इंपॉर्टेंट बता देंगे, वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा। हम 10 साल 12 साल इसी मेथड में ट्रेन होकर आते हैं। यस या नो मुझे बताते जाइए। लेकिन जैसे यूपीएससी की बारी आती है, हमें एक्टिव लर्नर्स की जरूरत पड़ती है। एक्टिव लर्नर जो पढ़ने के साथ साथ विचार कर सके, सोच सके, उस पर क्रिटिकल थिंकिंग कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और होता क्या है कि हमें इस तरह से बताया जाता है यूपीएससी में बहुत पढ़ना पड़ेगा, यूपीएससी में बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, यूपीएससी में तमाम तरह की चीजें करनी पड़ेगी, और हमें ऐसा लगता है कि बस इसी तरह से रॉट लर्निंग करते चले जाए, होता चला जाएगा। और हम अपने आप को पैसिव लर्निंग से एक्टिव लर्निंग में, यानी सक्रिय सीखने की प्रक्रिया में शामिल नहीं कर पाते। और नतीजा क्या होता है? वहां पर हमारे पास इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है। हम 2 चीजें नहीं कर पाते, एक अपने दिमाग को फिल्टर करना और दूसरा इंटरलिंकिंग की प्रॉब्लम, यानी कि एक विषय को दूसरे विषय के साथ कैसे अथॉरिटी से कनेक्ट किया जाता है। यानी यूपीएससी में अगर कोई भी एक विषय है, उसके साथ कई विषय जुड़े होते हैं, ये हमारे साथ प्रोसेस नहीं होता। हम रॉट लर्निंग करते हैं, फैक्ट्स याद करते हैं, और उस फैक्ट्स याद करने के चक्कर में चीजें हमारे लिए खराब हो जाती हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार जब हम बिना ब्रेक और बिना पैटर्न समझे, बहुत इंपॉर्टेंट है पैटर्न समझना,
किसी भी एग्जाम का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक अध्ययन होता है और वो कहता है कि जब हम बिना ब्रेक यानी कि जब हम लगातार छोटे छोटे ब्रेक लेकर अपने दिमाग को रिवाइव और रिफ्रेश नहीं कर रहे हैं और बिना पैटर्न समझे जब हम लगातार पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक सिस्टम डेवलप हो जाता है जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव फैटिग। कॉग्निटिव फैटिग और दिमाग जो होता है कॉग्निटिव फैटिग में जब चला जाता है तो बोलते हैं क्या होगा इससे, ध्यान से सुनना, जब जब दिमाग कॉग्निटिव फैटिग में चला जाएगा तो ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म रिटेंशन 40% तक गिर जाता है। अब आप समझ लीजिए 40% तक आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी यानी आपकी याददाश्त चली जाती है। तो आप कुछ पढ़ते हुए प्रतीत तो हो रहे हो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। अगर उसको आपको रिकॉल करने के लिए कहा जाए, लिखने के लिए कहा जाए, अचानक से आपको लगेगा सारी इंफॉर्मेशन वही कहां, किसके किसके साथ ऐसा होता है। यहां हम घंटे बना लेते हैं। मैंने टाइम टेबल मांगा आप लोगों से मेंटरशिप में, बहुत से लोगों ने टाइम टेबल भेजा तो वहां पर मुझे कॉग्निटिव फटीग दिखाई पड़ा। ये क्लास उनके लिए भी है बहुत बेहतर कि वो लंबे लंबे टाइम टेबल बना रहे हैं। मुझे दोबारा लिखवाना पड़ा और वहां पर मैंने देखा कि कॉग्निटिव फटीग का जो है तरीका तैयार हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म रिटेंशन 40% तक गिर जाती है। तो क्या हमें करना पड़ेगा? पढ़ाई इनपुट है लेकिन प्रोसेसिंग ही आउटपुट लाती है। किताब पढ़ने से ज्यादा जरूरी है उसे मैप करना, सवाल बनाना और रिवीजन के दौरान उसे दूसरे टॉपिक से जोड़ना। याद रखिएगा, यानी जो आप पढ़ रहे हैं उसको पिक्चोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, उस पर क्वेश्चन करिए प्री और मेंस के, और उसको रिवीजन के दौरान उसे दूसरे टॉपिक से ऐड ऑन करिए। ये 3 चीज करना आपके लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ता हूं, दूसरी गलती हम क्या करने जा रहे हैं। रेडी हैं आप सीखने के लिए? तो चलिए दूसरी गलती हम सीखते हैं हमसे क्या होता है और हम जानते हैं कि सेकंड सेगमेंट में क्या होगा। दूसरी गलती जिस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, दूसरे की स्ट्रेटजी कॉपी करना। दूसरे की स्ट्रेटजी कॉपी करना, यार उसने ऐसे टॉप किया हूबहू वही उठा लेते हैं। अब ये देखिएगा कितना बड़ा डिजास्टर है। इसको साइकोलॉजिकल ट्रैप में बोलते हैं सोशल प्रूफ बायस। क्या मेथड होता है इसका? ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है, सोशल प्रूफ बायस। यानी सोशल प्रूफ का मतलब होता है, जैसे हम एक वर्ड हमने यूज किया था फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यूथ में ये बहुत ज्यादा है, सोशल मीडिया से वो कनेक्टेड है और सोशल प्रूफ यानी एक दूसरे को ओके माय गॉड ये रैंक 4 है, इसको जो है हूबहू कॉपी कर लो, ये है भाई साहब बेस्ट तरीका है। तो हमें क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो हमारे लिए बेस्ट चल रहा है। और इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, सोशल प्रूफ बायस हो जाता है। यानी एवरीबॉडी इज फॉलोइंग दिस ट्रेंड, फॉलो कर रहे हैं ट्रेंड में। सिनेमा हॉल में अगर सब लोग रो रहे हैं तो हम भी नहीं रो रहे हैं तो हम आउट हैं इससे। हम सेल्फी वहां नहीं लगा रहे, खाना खा रहे हैं हम सेल्फी खींच रहे हैं, हम नहीं लगा रहे तो हम आउटडेटेड हो गए। हम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, सामने खड़े हमें फोटो खींचना है, खाने का स्वाद, हम रेस्टोरेंट क्यों जाते हैं? खाने के स्वाद के लिए। स्वाद से पहले हमें उसकी फोटो फिल्टर, आपने देखा होगा आपके परिवार में भी कई लोग बैठते होंगे तो एक बच्चा उसमें ऐसा होगा कि उसको खाने के स्वाद से मतलब नहीं है, उसकी गंध से मतलब नहीं है, वो तुरंत उसको जो है फोटो खींच के उसको क्रॉप करना, फिल्टर लगाना, अपलोड करना, कैप्शन लगाना, खाना ठंडा हो जाएगा बाहर में। तो आए किस लिए थे? स्वाद के लिए आए थे। आए किस लिए थे कि भाई उस खाने में कुछ यूनिकनेस है, बहुत प्रसिद्ध जगह है। लेकिन करने क्या लगे? करने लगे तुमने वहां फोटो खींचा। आपको आपने देखा परिवार में बड़े बुजुर्ग, अरे चुपचाप खा लो यार फोन रख के। हर समय देखो कोई खाना नहीं होता तुरंत फोटो खींचना शुरू, और वो खाना वाकई में ठंडा हो जाता है, बेस्वाद हो जाता है, लेकिन उसको स्वाद उस खाने में नहीं आ रहा है। उसको स्वाद आ रहा है कि कितने ज्यादा लोग इसको लाइक कर रहे हैं फटाफट, और वो खाना खाते भी देखता रहेगा, उसको टैग करेगा कि कितने लाइक्स आ रहे हैं। उसको इससे मतलब नहीं कि वो खाने को लाइक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके खाने की फोटो कितने लोग लाइक कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। यस, तो यहां पर ये हमारे दिमाग के अंदर डोपामाइन क्रिएट हो चुका है। तो हम क्या करते हैं, आज की डेट में गए, हमने कोई कार से उतरते हुए ऑफिसर देखा, हमारे दिमाग में फ्रीज हो गया, लेकिन उसके पीछे की जर्नी हम जानना ही नहीं चाहते। ये जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती चली जा रही है कि वो तैयारी को कितनी डेप्थ में ले जाकर करे, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। एग्जांपल है, राहुल एक टॉपर का इंटरव्यू देखा, आप भी राहुल आप भी हो सकते हैं, जिसमें उसने सुबह 4 बजे उठने की आदत बताई कि मैं सुबह 4 बजे उठता था एंड दैट्स क्वाइट टाइम एंड XYZ। कोई बुराई नहीं है, ये उसने बताया, आदत बताई। किसके किसके साथ ऐसा हुआ है यहां पे ईमानदारी से लिख देना, ठीक है। राहुल ने भी अपना लिया इसको, बोले ये सुबह 4 बजे उठता था, मैं भी 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, ठीक है। नतीजा क्या रहा? अच्छा, इसकी साइकार्डियन साइकिल अलग। तो नतीजा ये रहा कि उसकी नींद कम हो गई, पढ़ाई में उसका फोकस कम हो गया और हताशा ज्यादा मिल गई। अब उसको क्या, नाइट पर्सन था, सालों से आदत पड़ी हुई थी, अब वो रात में ना सो पा रहा है, सुबह जल्दी उठने के चक्कर में उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, झुंझलाहट हो रही है, मेमोरी लॉस हो रहा है और वो ज्यादा निराश रहने लगा। उसने ये नहीं समझा कि टॉपर का बायोलॉजिकल क्लॉक, हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी क्या होती है, साइकार्डियन साइकिल किसे कहते हैं, और लर्निंग स्टाइल उसका अलग था, आपका अलग है। आपकी स्ट्रेटजी आपकी यूनिकनेस पे होनी चाहिए। और यहां पर मैं बताता हूं, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट बताती है, हार्वर्ड की रिपोर्ट कहती है कि वन साइज फिट्स ऑल लर्निंग मेथड, यानी एक ही तरीका सभी के लिए यूनिक हो जाए, ये मेथड सिर्फ 15% लोगों पर असर करता है, वो भी जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं। अब हार्वर्ड की स्टडी कहती है कि वन साइज फिट ऑल जो मेथड, यानी एक ही तरीका सब लोग अपना लो सभी टॉपर बन जाओगे, बोले सिर्फ 15% लोगों पर काम करती है, रिमेनिंग को नुकसान होता है, फायदा नहीं। बहुत बड़ी आई ओपनिंग क्लास है ये। ऐसी ऐसी गलतियां आप करते हैं, आपको कोई बताता भी नहीं। मजेदार बात, अच्छा ये हमारे यहाँ के टॉपर है, इनकी स्टडी कोचिंग ऐसे बेचती है, ये हमारे टॉपर, इनकी स्टडी को ब्लाइंडली फॉलो कर लो, हो जाएगा। हार्वर्ड की स्टडी कहती है कि जब तक आप अपने हिसाब से स्टडी नहीं करेंगे, जब तक अपने हिसाब से आप चीजों को नहीं करेंगे, कहता है सिर्फ 15% लोग इस तरह के मेथड को फॉलो करके सक्सेसफुल होते हैं, बाकी जो 85% है उनको नुकसान ज्यादा होता है, यानी वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से भी नीचे आ जाते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक चीज है और मैं आपको बताता चलूं कि दूसरों की स्ट्रेटजी को ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय अपनी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस और कंफर्ट जोन के हिसाब से ब्लूप्रिंट आपको बनाना है। और आखिर हम कर क्या रहे हैं इस समय, अगर आप देखेंगे तो मेरा मेंटरशिप शुरुआत हो चुकी है और वहां पर मेंटर असिस्टेंट आपको एक्सटेंसिव कॉल कर रहे हैं। ये जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और आपने देखा होगा लगातार हम शेड्यूल भरवा रहे हैं, सुबह उठने का टाइम क्या है, रात को सोने का टाइम क्या है, मूड आपका कब चेंज होता है, कितनी देर रिवीजन करते हैं, खुद से क्यों नहीं कर पा रहे हैं, रेगुलर आप शीट क्यों नहीं भर रहे, कॉल जारी है।
और आज मेरी वीडियो काउंसलिंग है उनके साथ, जो भी बच्चे मेरे साथ मेंटरशिप में जुड़े हैं। आखिर मैंने क्यों कहा कि यूपीएससी निकलवा कर रहूंगा? उसका सबसे बड़ा कारण यह है, हमने जो देखा कि स्टूडेंट खुद एक्सेप्ट करे हमसे नहीं हो पा रहा है। अब जैसे एक बच्ची थी, काफी समय से पढ़ाई कर रही थी, लेकिन जब वो मेरे साथ मेंटरशिप में जुड़ी तो उसने मेरे साथ वीडियो कॉल पे 2 बार बात की। उसने बताया कि उसको चक्कर आते 20 मिनट ज्यादा नहीं पढ़ पा रही, समस्या की गहराई तक गए। मैंने कहा तुम्हें ये प्रॉब्लम है, और वहां पर मैंने उसकी हेल्थ प्रॉब्लम बताया, उसको 2 सॉल्यूशन बताए, और मैंने कहा कि नेक्स्ट फ्राइडे तक आपको इससे मैं 50-60% राहत दिला दूंगा। तरीके बताएं। अभी कल उसको कॉल हुई है, उसने बताया कि हाँ सर काफी रिलीफ हो रहा है, काफी फायदा हो रहा है, मेरी पढ़ाई के जो टाइम है वो 10-15 मिनट अब बढ़ना शुरू हो गया हर सेशन में, और अब मैं पहले ज्यादा रिलैक्स हूं। और वो ये प्रॉब्लम पिछले 2-3 महीने से झेल रही थी, दवाइयां हैवी खा रही है, और उसको दवाइयां जब मैंने लिस्ट प्रिस्क्रिप्शन मांगा तो उसमें हैवी जो है पेन किलर था। वो पेन किलर खाने के बाद आप नींद में चले ही जाएंगे, आप जग ही नहीं सकते। मैंने कहा आपने तो अपनी बर्बादी का सारा सिस्टम क्रिएट कर रखा है। तो यही मेंटरशिप होता है। अब वो सबसे कह रही है कि मुझे नींद आ रही है, मैं ज्यादा देर नहीं पढ़ पा रही, मुझे पेन हो रहा है, चक्कर आ रहा है, लेकिन उसके सॉल्यूशन कोई नहीं उसको दे रहा है। तो यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कस्टमाइजेशन ऑफ प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की सबसे खास बात क्या रखी है? कस्टमाइजेशन। यानी पहले हम 1 हफ्ते लगातार आपको कॉल कर रहे हैं, शीट दे रहे हैं, आपका टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आपके लाइक्स हैं, क्या आपके डिसलाइक, आपका मूड कब खराब होता है, आपका बहुत अच्छे होते हैं, हम पूरी ताकत से वहां कॉल कर करके, आप में से कई लोग जिसके साथ जुड़े होंगे उनके पास कॉल्स भी आ रही होंगी, तो वहां पर हम लगातार पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि पहले हम आपका फ्रेम तैयार करें, आपके कौन से पॉइंट्स तैयार हैं, कौन से टॉपिक तैयार हैं, कौन से नहीं तैयार हैं, ये सब कुछ हम लगातार वहां कर रहे हैं। आपके पास लगातार कॉल आ रही होंगी, पर्सनल कॉल। अब आज मेरी उनके साथ वीडियो काउंसलिंग है, तो आने वाले समय में यह ध्यान रखिएगा कि जो मेंटरशिप है, यानी मुझे इस लड़ाई में पर्सनली तैयार करो। मैंने इससे पहले की क्लास में बताया कि अब जो अटेम्प्ट्स की संख्या वो बढ़ चुकी है, इस तरह से यूपीएससी अब बहुत कठिन कर दिया उसने। तो जहां पर भी आपको लगे कि नहीं मुझे पर्सनली चीजों को डील करना है, वहां इसके साथ जरूर जुड़ जाइएगा। जैसे ही आपको फेवर में आपके समय लगे और आपको लगे कि हाँ ये मेरी आवश्यकता है, यानी मुझे इवॉल्व और रिफाइन खुद को लगातार करना है, वो आप जाइएगा। जैसे 2 स्टूडेंट ने मुझसे इसमें कहा कि सर मुझे आप टाइम टेबल बना के दीजिए, हमें क्या टारगेट आप बना के दीजिए। आज मेरी उनके साथ मीटिंग है, किस सब्जेक्ट के साथ आप शुरुआत करना चाहते हैं। तो ये जो यहां पर मैंने आपको बताया कस्टमाइजेशन करना है, यानी दूसरों की स्ट्रेटजी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आप अपनी स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, लेकिन आपको कौन बताएगा आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। हर आदमी को लगता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, तो मेरी वीकनेस क्या है, ये कौन मुझसे बात करेगा। और ये कोई एक दिन सलाह देके जाने वाली चीज नहीं है। आप ये देखिए लगातार 1 हफ्ते से उनको कॉल हो रही है, उसमें ये पता चल रहा है कि इसमें 40% स्टूडेंट ऐसे जो अपनी शीट ही नहीं भरते, शीट ही नहीं भरते। अब मंडे से 18 तारीख से मेरा सिलेक्शन वाली क्लास शुरू हो रही है, इसमें 3 क्लासेस भी आपको मिलने जा रही हैं। अभी तक किसी भी मेंटरशिप में टीचर लाइव क्लास नहीं ले रहा, मेरी 3 क्लासेस मिलेंगी, और 18 तारीख के बाद से ही शुरू हो जाएगा यहां पर मेंस का क्लास। कॉपियां उनको अपलोड करनी पड़ेंगी अपनी शीट में, वहां कॉपियां चेक होंगी। तो ये बहुत ही सस्ता और बहुत विहंगम कार्यक्रम है जो मेंटरशिप है। अब यहां पर देखिए, और अपना कंफर्ट जोन क्या। अब कंफर्ट जोन हमने क्या देखा, हमने देखा कि 80% स्टूडेंट का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन हम जैसे कर रहे हैं वैसे करेंगे। शीट भरने के लिए 2-2 बार कॉल जा रही है, कॉल करिए। स्टूडेंट ऐसे जो कॉल नहीं पिक करते हैं, हमसे बोला कि हमें चेंज कराओ, और वो कॉल को अवॉइड कर रहे हैं, ये स्थिति है। अब आप सोचिए कि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और कितने गहरे से आपके अंदर स्प्रिंग इफेक्ट बैठा हुआ, कितने गहरे से बैठा है। तो ये जो चीजें हैं, धीरे धीरे एक-एक का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, एक-एक क्या हम स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हैं। अब इसी के बेसिस पे सबका अलग-अलग कस्टमाइजेशन प्लान शुरू होगा, इसी के बेसिस पे उनकी राइटिंग स्किल शुरू होने जा रही है, इसी के बेसिस पे उनका करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन शुरू होने जा रही है। धीरे 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 पहले हम उन्हें देख रहे हैं कि वो किस जमीन पर हैं। उन्होंने जो हमें डैफ लिख कर दिया उसमें कितनी सच्चाई है, और वाकई में वो कैसे करते हैं। तो एक चीज मैंने नोटिस की, वो नंबर ऑफ आवर्स कई लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी उस आसपास नहीं है। तो हमेशा आज की डेट में जब इंडिया के सबसे टफेस्ट कंपटीशन में आप जा रहे हो, तो आप ये ध्यान रखना कि आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और कंफर्ट जोन, इसके हिसाब से आपका अपना ब्लूप्रिंट होना चाहिए। और यही हम मेंटरशिप में तैयार करा रहे हैं। प्रीलिम्स कैसे तैयार करें, करंट अफेयर्स कैसे तैयार करें, मेंस कैसे तैयार करें, संपूर्ण जो है तैयारी। और एक व्यक्ति ऐसा है जो इन विषयों का ज्ञाता है और वो आपको सही राय दे सकता है। वो बच्ची आपको जो है फीडबैक देगी कि मैंने उसको मेडिकल सजेशंस तक दिए और वो एकदम एग्जैक्टली कार्य कर हुए। जो कल शाम को फोन किया गया कि पहले से राहत, उसने कहा मुझे पहले से बहुत राहत मिल चुकी है, और वो इतनी हैवी दवाइयां खा रही थी, आगे चलकर उसकी किडनी पर असर पड़ सकता था। तो मेंटर यही काम करता है। मेंटर का काम ये नहीं होता सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। मैंने पहले कहा मैं एक एनएलपी एक्सपर्ट हूं, तो मैं आपको वो चीजें बता दूंगा जो दूसरे टीचर या मेंटर नहीं बता पाएंगे। मैंने उससे मेडिकल टर्म से बात किया, उसको हड्डियों के बारे में बताया कि आपके C4 या C3 में या L4 L3 में कहां लड़कों को कहां पेन होता है, लड़कियों को कहां पेन होता है, और एग्जैक्टली वही सब चीजें निकल कर आती हैं। तो जब सॉल्यूशन देने वाला आपको डीप रूटेड सॉल्यूशन देगा, मैंने कहा जाके ब्लड टेस्ट कराइए, कुछ एसेंशियल विटामिन की कमी निकल कर आएगी, और वही चीज निकल कर सामने आ रही है। तो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप रो रहे हैं कि सर हमसे नहीं पढ़ा जा रहा, हम नहीं 2 घंटे का टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं। मेंटर ये नहीं कह रहे बेटा मेहनत से करो, दुनिया हिला दो, नहीं भाई। अगर ये नहीं हो पा रहा है, आप ऑब्जर्वेशन में 1 हफ्ते से है, तो हम आपकी यहां पर हेल्प करेंगे। तो ये चीज होती है जो वो किसी से नहीं कह पा रही है, वो वहां पर, या आप नहीं कह पा रहे हो, मेंटर वहां आपको रास्ता देगा। इट इज नॉट अबाउट मेरे यार तुम यार आसमान फाड़ दोगे, ये सब बकैतियां चलती रहती हैं। एनएलपी में बकैती नहीं होती, एनएलपी में एग्जैक्ट चीजों पर बात होती है। अब मान लीजिए आपका स्वास्थ्य खराब है, आप किसी से, घर वाले से भी नहीं कह पा रहे, तो आप क्या करेंगे? आपके अंदर एक डिप्रेशन आएगा कि नहीं, एक बहुत निगेटिव फीलिंग आएगी, बस मेंटर उसको वहां से निकालेगा। अब इस बच्ची का कॉन्फिडेंस लौट रहा है, इसकी हेल्थ ठीक हो रही है, अब हम इसको जितना चाहे पढ़वा लेंगे इससे। ये होती है पर्सनल मेंटरशिप। मेरी वीकनेस पर आप काम करिए। कोच जो होता है वो पर्सनल वीकनेस पे काम करता है, कंफर्ट जोन पे। ये नहीं कि आपको 10 बजे पढ़ना है तो 10 ही बजे, सुबह 4 बजे उठा नहीं जा रहा, तुमसे जबरदस्ती हम उठवाए जा रहे हैं। तो धीरे 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 उन चीजों को रिवाइव करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से समझते हैं। तो जैसे ही आपको लगे कि यूपीएससी की जो नई चुनौती सामने आई, नई चुनौती मतलब वो क्लास देख लेना कि यूपीएससी की जो नई रिपोर्ट आई है, बिना उसको जाने तो आप तो इस समय जो है महाराजा इंद्र के दरबार में जो है वो बैठे हुए हैं।
आपको पता ही नहीं चल रहा कि यूपीएससी की नई रिपोर्ट क्या चेंज हो गई है, फ्रेशर्स की आज जो सिलेक्शन वो कितना डाउन हो गया है। वो क्लास जरूर देख लेना एक बार, तुम्हारा मन करे तो। ठीक है, मन करे तो वो क्लास जरूर देख लेना और फिर समझना कि पर्सनल मेंटरशिप अब जरूरी क्यों है। अच्छा, इसमें भी मैं तुम्हें बता दूं, मैं यूपीएससी की मेंटरशिप लेकर चल रहा हूं, तो एसपी सर जो है वो यूपी पीसीएस के बड़े एक्सपर्ट है, पीसीएस के बहुत एक्सपर्ट हैं, उनकी पीसीएस की मेंटरशिप शुरू हो चुकी है। तो जब भी मन करे कि हां कोई इस महायुद्ध में पर्सनल मुझे गाइडेंस करने वाला है, पर्सनल डेली टारगेट देने वाला, और अब तो हम सुपर बुक बनाकर भेज रहे हैं, यानी एक ही नोट्स, ऐसा भारी भरकम नोट्स है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा और उसको पढ़वाने का काम भी हम कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन लगवाने का भी काम कर रहे हैं, उस पर आंसर राइटिंग का भी काम, कॉपियां चेक करना, उसके ऊपर अभी 2 मेंटर और बैठेंगे, वो आपसे उस पर डिस्कशन करेंगे। इतना बृहद कार्यक्रम, और यहां मैं तीनों पढ़ाऊंगा भी, इन तीनों की क्लास भी चलेगी। प्रीलिम्स की एकलव्य की क्लास मैंने सुपर नोट से पढ़ाना शुरू कर दिया, सिलेक्शन वाली क्लास मंडे से आ रही है और यहीं से शुरू हो रहा है मेंस का मेंटरशिप। और देखना क्या शानदार तरीके से, अगर इन 3 क्लासेस को ही अलग अलग लेने जाओगे तो मेंटरशिप की कॉस्ट से ज्यादा है। कॉपियां चेक होना, व्यक्तिगत एक एक आदमी की शीट तैयार हो रही है, उनका पूरा डाटाबेस रेडी हो रहा है। अब आज मेरे साथ इनकी यूपीएससी क्लियर करना मुश्किल नहीं आपको लगे कि होता, हाँ, लेकिन एक छोटी सी गलती आपके सारे सपने तोड़ सकती है। वायरल वार्ता पर हम रोज ऐसी ही गलतियों पर बात करते हैं जो एस्पिरेंट्स को अंदर से कमजोर कर देते हैं। पहली गलती, मॉक टेस्ट को लाइटली लेना और फिर एग्जाम में शॉक होना। दूसरी गलती, सिर्फ पढ़ना लेकिन अपनी गलतियों को एनालाइज न करना। तीसरी गलती, रिवीजन का कोई क्लियर प्लान ना होना और लास्ट मोमेंट पर पैनिक होना। चौथी गलती, मेंटल प्रेशर को इग्नोर कर देना, जबकि यूपीएससी एक मेंटल गेम है। और सबसे बड़ी गलती करने के बाद भी उनसे सीखना बंद कर देना। अगर आप सच में यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो वायरल वार्ता को फॉलो करो और इस वीडियो को सेव जरूर करो। पार्ट 2 चाहिए? कमेंट में लिखो यूपीएससी फायर।